स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन बेसिकली कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर। अगर हमें एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं टाइप कन्वर्जन। अगर सपोज़ हमारे पास बहुत बड़ा प्रोग्राम है और हमने टॉप में उसे इंट डिक्लेयर किया बट सम एक्सप्रेशन में हम उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बार बार उस टॉप वाले को एडिट ना करके हम क्या करेंगे, इंस्टेंट वहाँ पे एट अ टाइम ही उसे टेम्परेरी हम टाइप कन्वर्जन करेंगे और उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद वो परमानेंटली हमारा जो टॉप में डिक्लेरेशन होगा वो ही रहेगा। ठीक है, तो टाइप कन्वर्जन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन की बात करें तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन बेसिकली ऑटोमेटिक टाइप का कन्वर्जन है जिसमें यूज़र का कोई काम नहीं रहता है, यूज़र इंटरप्ट नहीं करता है, सारा काम कंपाइलर का होता है। कंपाइलर फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप उसे कन्वर्ट करता है, from smaller data type to larger data type. It is also known as the automatic type conversion. These are done by the compiler on its own without an external trigger from the user. कंपाइलर का ही सारा काम इसमें होता है। एक्चुअल में इम्प्लिसिट जो होता है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है कंपाइलर फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। किस डेटा टाइप को कन्वर्ट करता है? फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर वन। All the integers are converted to float data type, float converted to double, character converted to integer। सिर्फ ये 3 कन्वर्जन है जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है, उसमें यूज़र का कोई इंटरप्शन नहीं रहता है। बट अगर हमें फ्लोट से कैरेक्टर में चेंज करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, दैट इज़ टाइप कास्टिंग। This process is called as typecasting and it is user defined। यूज़र के द्वारा डिफाइन किया गया जो कन्वर्जन होता है वो टाइपकास्ट कहलाता है। यूज़र कैन टाइपकास्ट द रिजल्ट टू मेक इट ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप। यूज़र उस डेटा टाइप को कास्ट करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर रिजल्ट पा सके। सिंटैक्स इसका होता है टाइपकास्ट एक्सप्रेशन, मीन्स जिसमें हमें उसे टाइपकास्ट करना है, कन्वर्ट करना है एंड वेरिएबल का नाम। अगर एग्जाम्पल की बात करें इम्प्लिसिट के, तो सपोज मेन इंट x इज इक्वल टू 10, कैर y इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू x प्लस y इज एक्सप्लिसिटली कन्वर्टेड टू इंट आस्की a इज इक्वल टू 97। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू x प्लस y है और y हमारा कैरेक्टर है एंड x इज एन इंटीजर। तो y को कैरेक्टर इज कन्वर्टेड टू इंट, कैरेक्टर की वैल्यू a है, a इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू इंट एंड a इज आस्क की वैल्यू इज 97, देन 97 प्लस 10 दैट इज 107। आंसर आ जाएगा आपका 107। बात करें फ्लोट z इक्वल टू एक्स प्लस 1.0। x आपका इंटीजर है, 1.0 आपका फ्लोट है, तो फ्लोट के साथ इंटीजर को हम ऐड नहीं कर सकते, ऐड करने के लिए इसे भी फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 107 आई है तो x को 107.0 रखेंगे प्लस 1.0 दैट इज़ 108.0। तो आंसर विल बी x इज इक्वल टू 107, z इक्वल टू 108.0। एक्सप्लिसिट की बात करें तो यहाँ पे हम यूज़र डिफाइन टाइप कास्ट करेंगे। तो मेन फ्लोट x इज इक्वल टू 1.2 एंड सम। अब हमें x को अगर फ्लोट है, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो वो कंपाइलर कन्वर्ट नहीं करेगा, उसे क्या करेगा, यूज़र कन्वर्ट करेगा। बाय यूज़र इट कैन बी कन्वर्टेड टाइप कास्ट करने के लिए ब्रैकेट में जिसमें उसे कन्वर्ट करना है फ्लोट है तो इंटीजर में ऑफ x वेरिएबल का नाम प्लस 1। सम की वैल्यू, अब ये इंटीजर के साथ जब ऐड होगा x को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी 1 प्लस 1, तो सम का आंसर आ जाएगा 2। इट मीन्स कि यू कैन टाइप कास्ट बाई एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सम एग्जाम्पल्स विल बी printf
4.00 divided by 2.0 plus 2.0, that will be 4.0. 4.00 divided by 4.0, that answer will be 1.0. X is equal to 2 plus 9 into 3 into 12 minus 8 divided by 10. कुछ प्रेसिडेंस के एग्जाम्पल्स हैं ये. दैट विल बी, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट मीन्स कि 2 प्लस 9 इंटू 36 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10. 2 प्लस 9 इंटू 36 माइनस 8, दैट इज 28 डिवाइडेड बाई 10. 9 इंटू 28 नहीं 9 28 divided by 10, that is 2.8 into 9 plus 2, that is 27.2. 24 divided by 6 mod 3 and 24 divided by 4 divided by 2. प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवीज़न सॉल्व होगा, तो 24 divided by 6, that is 4. 4 mod 3, that is 1. कॉमा 24 divided by 4, that is 6. 6 divided by 2, that is 3. Answer will be 1, 3. Float 4 plus int of 2.39 mod 2. It will be float 4 plus int में कन्वर्ट करेंगे इसे, तो it will be 2 mod 2. 4 plus 2 mod 2, that is 0. Float of 4 plus 2, that is 4.0. Answer will be 4.0. 4 plus 2 power 5 divided by 10. Higher precedence. 2 power 5 means 32. 32 divided by 10, that is 3. 4 plus 3, that is 7. Question number 6 is 2 power 3. Here operators of same precedence, then associativity rule will be applied. Associativity will be from right to left. Then 2 power 3 is 8. Power 2, that is 2 to the power 8 is 256. Answer will be 256. So thank you so much.